हेलो एंड वेलकम। तो काफ़ी एस्पिरेंट्स अभी आईबीपीएस इंटरव्यू पीओ इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के टाइम पे मेरे को भी काफ़ी डाउट्स रहते थे। तो अभी काफ़ी लोगों को डाउट्स होंगे कि भैया कौन कौन से चीज़ें होंगी जो जाने से पहले याद रखनी चाहिए, तो जिससे कोई हमें परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को प्रॉपर फॉर्मल्स में ही करना है, अपने आप को वियर करना है, फॉर्मल्स वियर करने हैं। ये नहीं कि आप पार्टी वेयर कर रहे हैं या कुछ थोड़ा फैंसी टाइप में लगे, तो वो बिल्कुल इग्नोर करना है उस चीज़ को। आप कुछ भी फॉर्मल्स में, जो भी फॉर्मल्स में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हेयर का है तो हेयर बॉयज़ जो है बियर्ड रख सकते हैं और वो क्लीन शेव भी कर सकते हैं। यदि वो बियर्ड रख रहे हैं तो प्रॉपर शेप में रखें आप, जिससे आपका मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगे कि हाँ भैया आप कहीं पार्टी में या कहीं और जा रहे हैं, वैसा नहीं हो। तो वो हो सकते हैं। गर्ल्स में है तो वो अपने बालों को एक टाई भी कर सकती हैं और ओपन भी रख सकती हैं। यदि वो ओपन रख रहे हैं तो इतने हों कि भाई वो आपके इधर उधर नहीं फैलें, बालों प्रॉपर रहें उस चीज़ के लिए। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाने हैं। कोई भी एक डॉक्यूमेंट यदि मिस होता है तो आपको उस चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका होगा कॉल लेटर। यदि आपके पास कॉल लेटर आ चुका है सबका, तो आप अपना कॉल लेटर सबसे ऊपर रखेंगे इंटरव्यू का। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको आप रखेंगे। उसके बाद 10th की मार्कशीट जो आपका एज ए बर्थ सर्टिफिकेट काम में लिया जाता है वो होगा। उसके फिर बाद में आता है 12th की मार्कशीट, तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। उसके बाद आती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आप जैसे आपकी ईयर वाइज है मार्कशीट, तो आप ईयर वाइज भी मार्कशीट रखेंगे। ये सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो सेमेस्टर वाइज भी रखेंगे। और जो आपकी लास्ट फाइनल ईयर के बाद जो उनके आपकी मार्कशीट, डिग्री जो भी आपको है आपके पास पूरे ईयर वाइज और सेमेस्टर वाइज के बाद, तो आप वो फाइनल ईयर मार्कशीट भी रखेंगे साथ में। यदि आपकी मार्कशीट में कहीं पे भी कंप्यूटर ग्रेजुएशन में यदि है, ग्रेजुएशन के अंदर की कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपकी मार्कशीट में कहीं ना कहीं वो मेंशन होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन में कंप्यूटर पढ़ा है। यदि आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में वो मेंशन नहीं है तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा। यदि वो नहीं है तब भी वो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा यदि वो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो। उसके बाद बात आती है कौन से डॉक्यूमेंट। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है, वो SC ST जो भी है, उनका लेटेस्ट का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना होना चाहिए। उससे पहले का वो नहीं मान्य करेंगे मोस्टली। और में भी हो सकता है कि वो कर सकते हैं कि लास्ट 1 साल तक का ही वैलिड हो, तो वो हो सकता है कि आपको बोलेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगे आपसे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना हो। उससे पहले का होगा या 31 मार्च 2025 का होगा तब भी वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे साथ में कुछ बच्चों को उसके लिए किया गया था, बिल्कुल सर्टिफिकेट के लिए, डब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद फिजिकल विद हैंडीकैप पर्सन होते हैं तो उनका सर्टिफिकेट होता है, तो वो अपना लेके जाएंगे। यदि जो भी वर्किंग में है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से एक NOC लेके जानी होती है। तो वो NOC होनी चाहिए उनके पास। यदि फॉर्म फिल करते टाइम उन्होंने मेंशन किया है कि वो वर्किंग में है तो वो उनको NOC लेके जानी पड़ेगी अपनी डिपार्टमेंट से। उसके बाद में वैलिड ID प्रूफ है, तो वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें आप कोई भी 1 या 2 डॉक्यूमेंट आप उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप सबकी फ़ोटो कॉपीज़ बना के रखें और सब फोटो के ऊपर अपने साइन करके रखें, सेल्फ अटेस्ट करके रखें उनको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू। कर सकते हैं कि लास्ट 1 साल तक का ही वैलिड हो, तो वो हो सकता है कि आपको बोलेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही मांगे आपसे। तो इस बात का ध्यान रखें कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना हो। उससे पहले का होगा या 31 मार्च 2025 का होगा तब भी वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे साथ में
कुछ बच्चों को उसके लिए किया गया था, बिल्कुल सर्टिफिकेट के लिए, AWS के लिए। उसके बाद फिजिकल विद हैंडीकैप पर्सन होते हैं तो उनका सर्टिफिकेट होता है, तो वो अपना लेके जाएंगे। यदि जो भी वर्किंग में है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से एक NOC लेके जानी होती है, तो वो NOC होनी चाहिए उनके पास। यदि फॉर्म फिल करते टाइम उन्होंने मेंशन किया है कि वो वर्किंग में है तो वो उनको NOC लेके जानी पड़ेगी अपनी डिपार्टमेंट से। उसके बाद में वैलिड ID प्रूफ है, तो वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें आप कोई भी एक या 2 डॉक्यूमेंट आप उस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप सबकी फ़ोटो कॉपीज़ बना के रखें और सब फोटो के ऊपर अपने साइन करके रखें, सेल्फ अटेस्ट करके रखें उनको। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू।